क्या आप इस गर्मी अपने घर की छत पर पत्तेदार सब्जियां उगाना चाहते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी तरह की पत्तेदार सब्जियां बताने वाला हूं जो आप अपनी घर की छत पर छोटे ग्रो बैग में उगा सकते हैं और 1 महीने में आपको इन पत्तेदार सब्जियों के पौधों से जो है इनके पत्ते तोड़ने को मिलने लगेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूं पत्तेदार सब्जियों की और ये सब्जियां आप पूरे गर्मी उगा सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी सब्जी है वह है धनिया। धनिया जो कि खाने के स्वाद को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और हर किसी को गर्मी में धनिया खाना पसंद होता है। चटनी से लेकर अलग अलग तरह की चीज़ों में धनिया का इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बता दूं कि धनिया को आप पूरी गर्मी अपने घर की छत पर या बालकनी में उगा सकते हैं। तो समझ लेते हैं कि धनिया को कैसे उगाना है। तो धनिया को उगाने के लिए जो ग्रो बैग है उसकी आपको हाइट कम लेनी है, चौड़ाई ज़्यादा लेनी है। जैसे आपने ये ग्रो बैग आप देख रहे हैं, यह ग्रो बैग 24 बाई 12 इंच का है। आप 24 बाई 6 इंच या 24 बाई 9 इंच का ग्रो बैग भी ले सकते हैं। इस ग्रो बैग में मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी ऐसी हो जिसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे लेकिन पानी ना रुके। इसके लिए आप 30% कोकोपीट, 30% नॉर्मल मिट्टी और 30% कंपोस्ट खाद इसमें मिलाइए, जिसमें गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट अच्छी रहेगी। इसके बाद आप इस मिट्टी को भरकर इसमें धनिया के बीज लगा दीजिए। अब धनिया के बीज मैंने इस तरह से रो में लगाए हुए हैं, आप देख सकती हैं ये लाइन में लगे हुए हैं। बीज लगाने के जो गहराई है लगभग 1 सेंटीमीटर आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाने हैं। और बीज को अगर आप गर्मियों में धनिया उगा रहे हैं तो बीज को आप गोबर की खाद से कवर करना है, मतलब ऊपर गोबर की खाद को आपको डाल देना है। लगभग 10 से 15 दिन में धनिया के बीज उग जाते हैं और इसके बाद धनिया काफ़ी तेज़ी से बड़ी होती है और 1 महीने बाद आपको धनिया तोड़ने को मिलने लगेगी। तो इसके बाद आप इसे 2-3 बार तोड़ सकते हैं और फिर रीग्रो हो जाती है धनिया और इसे अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। रखना कहाँ है, तो आप अभी जो कम गर्मी के समय में है तो फुल सनलाइट में रखिए और थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर सेमी शेड एरिया में धनिया को आप रख सकते हैं। तो पहली सब्जी है धनिया जो आप पूरी गर्मी उगा सकते हैं। हमारी दूसरी पत्तेदार सब्जी है जो आप इस पूरी गर्मी उगा सकते हैं, वह है पालक। तो पालक को भी बड़े आसानी से गर्मी भर उगाया जा सकता है और बहुत अच्छी एक पत्तेदार सब्जी है जिसका उपयोग कई तरह की डिश में जैसे कि पालक पनीर बनाने में किया जाता है। आप पालक को सेम ग्रो बैग में उगा सकते हैं जो धनिया के लिए है, मतलब चौड़ाई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, गहराई कम। पालक के बीज लगा दीजिए जैसे धनिया के बीज लगाए थे। ऊपर से हमने जैसे ये पालक देख रहे हैं तो इसमें गोबर की खाद डाली हुई है और इसके बाद ये पालक बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। लगभग 5 से 6 दिन में ही पालक के बीज उग जाते हैं। बीज उगने के बाद काफ़ी तेज़ी से ये पालक आगे बढ़ती है और लगभग 30 दिन में आपको पालक के ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ये आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसे भी आप 3-4 बार आराम से हार्वेस्ट कर लेंगे। धनिया से जल्दी ग्रो हो जाती है पालक और धनिया से जल्दी तोड़ने को मिलेगी। तो पालक ज़रूर लगाएं। अगर आप लोग सोचते हैं कि धनिया और पालक गर्मी में नहीं होती तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। गर्मी में आप धनिया और पालक दोनों पत्तेदार सब्जियों को बड़े आसानी से उगा सकते हैं। दो पत्तेदार सब्जियां हो गई हमारी, धनिया और पालक। तो चलिए तीसरी सब्जी के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही पौष्टिक है और इसे भी आप पूरी गर्मी उगा सकते हैं। वह है हमारी लाल भाजी। तो लाल भाजी भी एक पत्तेदार सब्जी है जिसे आप पूरी गर्मी उगा सकते हैं और यह स्पेशली गर्मियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लाल भाजी लगाने के लिए सेम ग्रो बैग लेने हैं आपको जो कि 24 बाई 9 या 24 बाई 6 इंच का हो। और ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं ये ग्रो बैग आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ पर जाकर आप अपनी जो भी ये लीफी वेजिटेबल हैं इनके लिए ग्रो बैग ले सकते हैं। चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, गहराई में कम होते हैं। तो लाल भाजी लगाने के लिए आपको इसके बीज को बिल्कुल ऊपर मिट्टी में बिखेरना है। ऊपर से गोबर की खाद या नॉर्मल मिट्टी से कवर कर दें। लाल भाजी भी बहुत जल्दी उगती है, 5 से 7 दिन में उगने लगती है और पहली बार तोड़ने को आपको 30 से 45 दिन में मिलेगी। आप इस तरह से जो ये स्टेम है इसे कट करते जाएंगे तो फिर से ये ग्रो हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो लाल भाजी आप देख रहे हैं इसे हमने 3 बार हार्वेस्ट कर लिया है। देखिए यहाँ निशान भी आप देख सकते हैं और फिर से इसमें जो है पत्तियाँ इसकी रीग्रो हो गई हैं। तो एक बार आप लगा लेंगे तो मल्टीपल टाइम आपको ये तोड़ने को मिलेंगी।
लाल भाजी के बाद हमारी आती है नोनिया की भाजी। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये नोनिया की भाजी है, जिसे कुल्फा कहा जाता है। और इसके बीज हमने अभी लगाए हुए थे और बीज के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद से बीज ढक दिए थे तो बीज अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और नोनिया की भाजी भी आपको 30 दिन में मिल जाएगी। स्वाद में हल्की खट्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच है। आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसे कुल्फा की भाजी भी कहते हैं, नोनिया की भाजी वैसे इसका सही नाम है। और इसके जो बीज हैं वह आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट organicbazaar.net पर, क्योंकि नोनिया की भाजी के बीज आपको इजीली नहीं मिलेंगे। तो इनके बीज खरीदने के लिए विजिट करें organicbazaar.net। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी जो भी पत्तेदार सब्जियां बता रहा हूं उनकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो नोनिया की भाजी आप अभी इस गर्मी लगा लीजिए, फुल सनलाइट में रखना है। नोनिया की भाजी और लाल भाजी इन सभी को फुल सनलाइट में आपको रखना है। इसके बाद जो हमारी 5वीं सब्जी है पत्तेदार जो आप अभी लगा सकती हैं वह है हरी भाजी या चौलई की भाजी। इसे चौलई की भाजी या ग्रीन अमरंथ भी कहा जाता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चौलई लगी हुई है हमारी। इसे भी सेम मेथड से आप लगा सकती हैं। और चौलई की भाजी और लाल भाजी सेम तरीके से होती है। ग्रोथ में चौलई की भाजी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन 1 महीने में इससे भी आपको जो है इसकी भाजी तोड़ने को मिल जाएगी। और इन सारी सब्जियों के लिए मिट्टी मैंने बता दी। अगर मैं खाद की बात करूं तो 15 दिन में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद को दे दीजिए। बहुत ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये खुद से ही बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। धनिया में आप 2 बार दे सकते हैं, बाकी ये बड़े आसानी से बढ़ती हैं। तो आज ही अपने होम गार्डन में इस तरह से पत्तेदार सब्जियां लगाएं। ये जो लीफी वेजिटेबल हैं इन सारी वेजिटेबल के सीड आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ग्रो बैग मिल जाएगा, साथ में फर्टिलाइज़र भी मिल जाएंगे। तो आज ही सीड, ग्रो बैग, फर्टिलाइज़र खरीदें और अपने घर इन लीफी वेजिटेबल को लगाने की तैयारी शुरू कर दें। अगले महीने से आपको अपनी खुद की ऑर्गेनिक पत्तेदार सब्जियां तोड़ने को मिलेंगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना गर्मियों में लगाई जाने वाली टॉप 5 लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तेदार सब्जियों के बारे में। आपको इनमें से कौन सी पत्तेदार सब्जी सबसे अच्छी लगी ज़रूर बताएं। क्या आप इस तरह से लाल भाजी लगाना चाहते हैं? और धनिया और पालक ज़रूर ट्राई करें। अगर आप बिगनर्स लेवल के हैं तो पत्तेदार सब्जियां सबसे अच्छी हैं लगाने के लिए, क्योंकि ये ईजी टू ग्रो होती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा इनकी कोई खास केयर नहीं होती। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।